सिर्फ 5 दिन और 11 साल के साधारण बच्चे जो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, कुछ ही दिन में इतने बड़े दुश्मन बन गए कि गाली गलौज, लड़ाई और यहाँ तक कि एक दूसरे का झंडा जलाना भी शुरू कर दिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो बच्चे जन्म से बुरे थे या फिर इंसान का दिमाग ही ऐसा बना हुआ है कि वो हम और तुम में बढ़ जाता है। इसी चीज को जानने के लिए 1954 में अमेरिका के ओक्लाहोमा में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट को करने का जो मेन मकसद था वो ये समझना था कि ग्रुप में दुश्मनी पैदा कैसे होता है और उस दुश्मनी को दोस्ती में कैसे बदल सकती है। तो एक साइंटिस्ट है मुजफ्फर शरीफ। इन्होंने पहले तो 22 लड़के चुने जो सबकी उम्र लगभग 11 से 12 साल था। सभी सामान्य परिवारों से थे, सब बिल्कुल ठीक थे, दिमाग से भी और सेहत से भी। उन्होंने इन सभी 22 बच्चों को रॉबर्ट्स केव करके एक पार्क था वहाँ पर ले गए। लेकिन एक खास बात यह है कि उन बच्चों को ये नहीं बताया गया था कि वे किसी प्रयोग का हिस्सा है। उन बच्चों को लगा कि वे बस छुट्टियां मनाने कैंप में आए हैं। शुरुआत में दोनों ग्रुप को पूरी तरह अलग रखा गया था। वे न तो एक दूसरे को जानते थे और न ही यह जानते थे कि कोई दूसरा ग्रुप भी मौजूद है। फिर उन्हें साथ में अलग अलग काम करवाए गए, जैसे मूवी दिखाना, हाइकिंग पर ले जाना या कैंप की एक्टिविटीज कराना। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जब लोग किसी काम में साथ बिताते हैं तो धीरे धीरे उनका एक ग्रुप बन जाता है और उस ग्रुप में अपने आप जिम्मेदारियां बंटने लगता है। जैसे कोई नेता बन जाता है, कोई योजना बनाने वाला, कोई संसाधन संभालने वाला, तो कोई रास्ता दिखाने वाला। यानी बिना सिखाए ही एक स्ट्रक्चर बन जाता है और इसी चरण को ग्रुप फॉर्मेशन कहा जाता है। कुछ ही दिनों में दोनों ग्रुप ने अपने अपने नाम रख लिए। एक ग्रुप ने खुद को रेकलेस कहा और दूसरे ने ईगल्स। जब कोई ग्रुप अपना नाम रखता है, अपना झंडा बनाता है या अपना नारा बनाता है तो वह सिर्फ लोगों का समूह नहीं रहता, वह एक पहचान बन जाता है। अब लोग खुद को व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि अपने ग्रुप की पहचान से देखने लगते हैं। यह था पहला चरण, ग्रुप फॉर्मेशन। इसके बाद शुरू हुआ दूसरा चरण और वही सबसे दिलचस्प था, इंटर ग्रुप कॉम्पिटिशन। अब दोनों ग्रुप को आमने सामने लाया गया और उनके बीच प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें रस्साकशी, टैग ऑफ वार, बेसबॉल या खजाना ढूंढने का खेल करवाया गया। लेकिन इसमें भी रिसर्चर्स ने एक शर्त रखी, जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा और जो हारेगा उसे कुछ नहीं। यहीं से असली बदलाव शुरू हुआ। शुरू में यह सिर्फ एक खेल था, लेकिन धीरे धीरे रिसर्चर्स ने एक बड़ा बदलाव देखा। खेल के दौरान बच्चे ज्यादा आक्रामक होने लगे, एक दूसरे को गालियां देने लगे, हारने वाले ग्रुप का झंडा जला दिया गया, जीतने वाले ग्रुप की ट्रॉफियां चुरा ली गई। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जो बच्चे कुछ दिन पहले एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, वे अब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। यहीं से समझ आता है कि ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट कैसे पैदा होता है। मान लो अगर आप किसी खास धर्म, टीम या विचारधारा को मानते हैं या उससे जुड़े हुए हैं, तो धीरे धीरे आप अपनी पहचान उसी ग्रुप से जोड़ लेते हैं। फिर दूसरा ग्रुप आपको अलग या विरोधी लगने लगता है। इसके बाद दिमाग को लगता है कि हमारे ग्रुप को बचाने के लिए हमें दूसरे ग्रुप से बेहतर या ताकतवर होना पड़ेगा। यहीं से तुलना होती है, तुलना से टकराव और टकराव से दुश्मनी पैदा होता है। यही वो पैटर्न है जो इस एक्सपेरिमेंट में देखा गया था। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या इन दोनों ग्रुप के दुश्मनी को खत्म किया जा सकता है? इसका जवाब भी उसी एक्सपेरिमेंट में मिला। जब दोनों ग्रुप को ऐसी समस्या दी गई जिसे वे अकेले हल नहीं कर सकते थे और उन्हें मिलकर काम करना पड़ा, तब धीरे धीरे दुश्मनी कम होने लगी। इसे ही कहते हैं इंटर ग्रुप कॉर्पोरेशन। मतलब ऐसा लक्ष्य जिसे पाने के लिए दोनों ग्रुप को साथ मिलकर काम करना पड़े। और यही रॉबर्ट्स के एक्सपेरिमेंट की सबसे बड़ी सीख है। जब मुकाबला बढ़ता है तो दुश्मनी बढ़ती है, लेकिन जब लक्ष्य एक हो तो लोग साथ आ जाते हैं। उन्होंने पहले तो कैंप का पानी ही बंद कर दिया और ऐसा दिखाया जैसे पानी की लाइन खराब हो गई हो, ताकि दोनों ग्रुप के बच्चे उसे मिलकर ठीक करें। फिर एक दिन खाना लाने वाला ट्रक खराब हो गया, अब उसे धक्का देकर ठीक करना था। अब मजे की बात यह है कि ये काम कोई एक टीम अकेले नहीं कर सकता था, इसलिए दोनों टीमों को मिलकर काम करना पड़ा। धीरे धीरे बच्चे बात करने लगे और मिलकर समस्या हल करने लगे। गुस्सा कम होने लगा और धीरे धीरे दोस्ती शुरू हो गई। इसे कहा जाता है सुपर ऑर्डिनेट गोल। और जब ये एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ तो दोनों टीमें अलग अलग नहीं बल्कि वे सब एक ही बस में साथ हंसते खेलते वापस लौटे। यानी जब लोगों के सामने एक समस्या होती है तो वे दुश्मन नहीं बल्कि साथी बन जाते हैं। इस प्रयोग से एक बड़ी समझ भी मिली, जिसे कहा गया रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। इसका सीधा मतलब है कि जब दो टीमें एक ही चीज के लिए लड़ती है, जैसे इनाम, पैसा, ताकत या सम्मान, तो उनके बीच जलन और दुश्मनी पैदा हो जाती है। इंसान का दिमाग अपने आप दुनिया को दो हिस्सों में बांट देता है, हम और तुम। और जैसे ही टीम की पहचान बनती है, कुछ चीजें अपने आप होने लगता है। जैसे हम सोचते हैं हम सही हैं, हम मानने लगते हैं कि दूसरी टीम हमसे कमजोर है, छोटी सी बात भी हमें बुरा लगने लगता है और अगर मुकाबला हो तो गुस्सा और बढ़ जाता है। लेकिन अगर दोनों के सामने एक ही बड़ा गोल हो जिसे अकेले पूरा नहीं किया जा सकता, तो वही गुस्सा कम होने लगता है। अब इसे आज की दुनिया से जोड़कर देखें तो आज हर जगह टीमें बनी हुई हैं। राजनीतिक पार्टियां, धर्म के अलग अलग लोग, खेल की टीमें, सोशल मीडिया पर अलग अलग ग्रुप, हर जगह लोग किसी न किसी टीम से जुड़े हुए हैं। जब लोगों को लगता है कि चीजें कम है, जैसे ताकत, पैसा, नौकरी, इज्जत, तो डर शुरू होता है और डर से लोग अपनी टीम को बचाने लगते हैं। उन्हें लगने लगता है कि अगर वो जीते तो हम हार जाएंगे। सोशल मीडिया भी आग में घी डालने जैसा है, वहाँ ज्यादा गुस्सा, ज्यादा झगड़ा, ज्यादा बहस वाली चीजें जल्दी फैलती है। धीरे धीरे हम सोचने लगते हैं हम सही हैं और वो गलत। तो सवाल ये नहीं है कि लोग बुरे क्यों बन जाते हैं, सवाल ये है कि हालात उन्हें कैसा बना देता है। इंसान जन्म से दुश्मन नहीं होता, लेकिन हालात उसे हम और तुम में बांट देता है। इस पूरे एक्सपेरिमेंट का मकसद सिर्फ बच्चों को दिखाना
दिखाना नहीं था, बल्कि इंसान के दिमाग को समझना था कि कैसे हम बिना वजह हम और तुम में बढ़ जाते हैं और कैसे एक लक्ष्य हमें फिर से जोड़ सकता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसे एक और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।